कुली बेगार। राजनैतिक महत्व, धर्म, इतिहास, विज्ञान एवं अध्यात्म की धाराएं राजनैतिक प्रभाव से ही प्रभावित रहती हैं। परतंत्र भारत में इस बागेश्वर की भूमि में मकर संक्रांति के अवसर पर कुर्मांचल केशरी पंडित बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में हजारों लोगों ने एकत्र होकर राष्ट्र स्वतंत्रता का बिगुल बजाया तथा स्वतंत्रता प्राप्ति तक आंदोलन न छोड़ने का संकल्प लिया। मकर संक्रांति के दिन ही पंडित पांडे के नेतृत्व में 1921 ईस्वी वर्ष में दांस्ता का प्रतीक कुली बेगार के दस्तावेजों को संगम में प्रवाहित कर दिया गया। निश्चय ही कुली बेगार, बरदायश व कुली उतार जैसी कुप्रथाओं के विरुद्ध बागेश्वर में एक सफल आंदोलन हुआ। इस दृश्य ने जनता के मन में राष्ट्र स्वतंत्रता का जोश भर दिया। तभी से बागेश्वर को धार्मिक तीर्थ के साथ ही स्वतंत्रता संग्राम का तीर्थ भी माना जाने लगा। धर्म स्थल से राष्ट्र धर्म के आंदोलन के उज्जवल प्रतिफल से प्रभावित होकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस क्रांति को रक्तहीन क्रांति घोषित किया। यंग इंडिया पत्र में गांधी ने स्वयं कहा है, ये क्रांति रक्तहीन थी, इसका प्रभाव संपूर्ण था। इस आंदोलन के स्वरूप से प्रभावित होकर ही गांधी जी ने बागेश्वर आने की इच्छा प्रकट की और 1929 ईस्वी में बागेश्वर आकर उन्होंने जनभावनाओं का अभिनंदन किया। तभी से प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर पावन संगम तट पर मंच स्थापित कर भिन्न भिन्न दलों के लोग अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। धार्मिक स्थल से किसी उत्सव के अवसर पर राजनीतिक दलों का विचार विनिमय बागेश्वर में ही दिखाई देता है, अन्यत्र नहीं। निश्चय ही बागेश्वर अपने राजनीतिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध तीर्थ है। क्षेत्रीयता। भारतीय परंपरा में पर्व हमारे धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक मान्यताओं के संवाहक तो है ही, लेकिन मकर संक्रांति के अवसर पर सरयू गोमती के संगम में लगने वाला उत्तरायणी का मेला हमारी संस्कृति, स्वाभिमान व लोक संस्कृति का प्रचारक पर्व भी है। मकर संक्रांति समग्र देश में मनाई जाती है, किंतु बागेश्वर सहित समग्र कुमाऊं क्षेत्र में घुघुती त्यार के रूप में ये पर्व मनाया जाता है। प्रतीक के रूप में घुघुत की माला बनाकर कौवे को आमंत्रित करना हमें पर्यावरण संकलन व संरक्षण का संदेश देता है। कौवा गंदगी को दूर करता हुआ पर्यावरण को स्वच्छ रखता है, इसीलिए उसे पर्यावरण का स्वच्छता कर्मी भी कहा जाता है। मीठे आटे से घुघुतों का निर्माण भी मांसाहार त्याग कर शाकाहारी बनने का संदेश देता है। उत्सवों के माध्यम से संस्कृति का आदान प्रदान होता है। भारतीय संस्कृति एक है, लेकिन भौगोलिक, सामाजिक व पर्यावरणीय कारणों से लोक संस्कृतियों में वैभिन्न दिखाई देता है। उत्तरायणी के अवसर पर कत्यूर, दानपुर, दारमा, जोहार सहित विभिन्न क्षेत्रों के कलाकार यहाँ आकर अपने अपने कला सौंदर्य व प्रेम को प्रस्तुत करते हुए लोक संस्कृति का प्रचार करते हैं तथा विभिन्न स्थानों पर उत्तरायणी का मेला होने लगा है। लेकिन आरंभ में लोक संस्कृति के प्रचार का व्यापक केंद्र बागेश्वर का उत्तरायणी मेला ही रहा है।